और शंकर जी का रंग क्या है? गोरा रंग है शंकर जी है। करिया गोरा गोरा है। किसने गोरा? डोर बरोबर कौन गोरी अभी थे बरोबर। शंकर जी कैसे गोरा? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती में डालते हो। वैसे शंकर जी का रंग है, कपूर जैसे गोरा है। सुना था यादव जी? वो प्योर ही गोरा नहीं, पीला वाले नहीं, पूरा फ्रेंक नहीं, कपूर जैसा गोरा शंकर जी। और जहर जब गला में पड़ा तो जहर पान करने से गला पड़ गया नीला है। और गोरिया आदमी ना नीला रंग करिया रंग के कपड़ा पहना के गड़बड़ खुदेगा, ये खुदेगा। गोरा रंग जो आदमी है उनको काला रंग का भी कपड़ा होता है, तो पर सब रंग बढ़िया ये बढ़िया इसका। हाँ तो पर विश्लेषण कामिनी कामरे ने गोरिया करिया बकरा बीच बीच नीलम शंकर बने निकट। हाँ नीलम शंकर माने होगा मोहन राम बना तो हम गाँव जी होंगे। हाँ 13 साल हम राम के पाठ करें। अब वो जहां की तो गला उखा नीला पड़ गया। ओहो एक ही फूट कंठ क्योंकि गला नीला पड़ गया जहर पीने से। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अच्छा शंकर भगवान के मुड़ी में पानी काबर जाकर के उठेगा? शंकर भगवान पर पानी में उठेगा। राधा कृष्ण के मंदिर में देखे तो लोटा में से तो गणेश भगवान ने मतलब तो मेरे दिन में भूल जाए। दूसरा देवी देवता के मुड़ी में कहाँ पानी जाएगा? शंकर भगवान के पानी क्यों? एक बात और याद रखना सब जनों, अपने त्रैलोक की संपत्ति भगवान शंकर को अर्पण कर दो। त्रैलोक की संपत्ति वो प्रसन्न नहीं होगा। जितना प्रसन्न होता है एक लोटा पानी। हाँ पानी IMP है, बेलपत्ता बात की बात, चावल बात की बात, दुनिया गंगा जल मोटर वगैरह वगैरह बात की बात। पानी अति अनिवार्य होता है। क्यों? अब वो जहाज पी जाए इसका और गले में रखे जहां एक बुल नीचे उतारा थे तो नीचे की सृष्टिदात है, उधर के बाहर फेंके थे तो बाहर सृष्टिदात जल के राह। दोनों सृष्टि की रक्षा करेगा, क्योंकि भोले बाबा शंकर जी के उदर में पूरा ब्रह्मांड की वास है। शंकर जी के उदर में क्या है? एक सृष्टि और एक सृष्टि। एक बूंद जहर एक नीचे करता है तो उधर की सृष्टि नाश, और बाहर निकालता तो हम सब नाश हो जाएंगे। तो दोनों सृष्टि की रक्षा करने के लिए आज तक अपने कंठ में जहर रखा है, खौर रहा है जहर। और जहर का भाप गर्मी शिव जी का टेम्परेचर भी जग रहा है। माथा
विष्णु भगवान के थे जब लोग जहर लग पिया हो ऊपर माथा गर्म गर्म हो और ज्यादा गर्म होती तब है महाराज माथा गर्म मत करो। ज्यादा गर्म होगी तो किसे करे जाए तो जल डाल जज के जल काबर 24 घंटा जहर है ना 24 घंटा जहर है तो भगवान शिव जी को 24 घंटा जल की आवश्यकता है। आप देखना बनारस वगैरह में जाकर बड़े बड़े शिवालय हैं हम आपको केवल बैसाख जेठ के महीने तक सुहाते हैं बंधाए नहीं बंधाए मर्जी का है रात में बंद हो दक्षिण का रात में बंद कर वो बंद सा नहीं हुआ है वो टप टप आजकल गर्मी आ रही ऐसे पानी डालेगा जब के जल डाल देंगे शंकर भगवान प्रसन्न एक लोटा डाल दे खुश एक बाल्टी में बढ़िया एक बूंदी एक हमला डाल के नहीं तो एकदम हरे वाह भगत अब 1 ग्राम को डाल दे तो खतरा बम बम कर प्रकट मत हो जाए। फिर भाई चाहे ड्राम में डाल चाहे लोटे में डाल डायरेक्ट भी आइडिया होना चाहिए। हाँ एक तो कोई काम करो मत कोई काम कर दो नेम काटो नेंगा का काम ना शंकर भगवान में पानी डाले मंत्र लिखा है रामायण वाकरी में उत्तरकांड का मंत्र है कल नमामि शमिशान्यर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। उत्तरकांड में है श्लोक यही पानी डाले मांगता है जल ऐसे डालना है बिल्कुल आहिस्ता ज्यादा ना हो और क्रम न टूटे हाथ न टूटे जाते साइड इकट्ठा गद 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 लोटल धर ले पितल के और कई जन तो पानी डाला तो ठक ठक ऊपर पर उसे करते उसे नहीं होना चाहिए बाल्टी कुछ भी डाल अलग और धार क्रम होना चाहिए भाई। अब थोड़ा पानी पिया कहीं लेट नहीं इकट्ठा मुंह को डाला था पानी ला मरबे बात पका तो एकदम पथरे मत समझ में होगा वो शंकर भगवान लगा और पथरे जान के भड़ 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 गद 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 प्रेशर बरोबर और प्रेशर उसे में तब बात मार शंकर जी का वो नल की प्रेशर में हो याद रखा वो गड़बड़ हो जाए। यत पात्रम वया पात्रम काम के पात्र में ही शिव जी के ऊपर जल डालना चाहिए नहीं है तो जैसा भी चाहे तो अपने हाथ में उनको जल दे सकते इसे वर्णन आप भक्त मन जल डाली शंकर भगवान वो जहर दिन खौलत रहा होगा टेम्परेचर चढ़े रहा पानी डाले ऊपर शांति हो और उतना शांति नहीं मिली भगवान शंकर को जितना मिले क्योंकि जहर का प्रभाव ज्यादा होगा। और उसी समय समुद्र मंथन से द्वितीय का चंद्रमा निकला ये द्वितीय का जो चंद्रमा है वो समुद्र मंथन से निकला है और आज की चंद्र जो है वो समुद्र मंथन से नहीं निकला वो पुण्य की चंद्रा और अन्य दिनों की चंद्रा द्वितीय के चंद्रमा निकला। चंद्रमा का मतलब होता बर्फ ये चंद्रमा दिख रहा है ना चंद्र हुए देखिए आज पुण्य चंद्रा है वो भले सफेद सफेद वो कुछ नहीं केवल बर्फ है बर्फ पसरा याद रखो। सन 68-69 में अमेरिका वाले लोग पोलो यान के द्वारा चंद्रलोक की यात्रा किया वापिस आया तो पूछा क्यों चंद्रलोक की यात्रा करने गए थे क्या देखा बोले क्या देखे कुछ नहीं केवल पत्थर केवल बर्फ जाते ही वहां गल जाएंगे बर्फ में भी तो गलने ही गलेंगे और कुछ नहीं केवल बर्फ पत्थर तो